हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवद मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट एडेड स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि 555 पोस्ट है, 555 पोस्ट है। सीटेट या टेट तो नहीं ही चाहिए और बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें बिना बीएड के अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है और सैलरी 65,000 रुपीज रहेगी पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। सब्जेक्ट जैसे आप थंबनेल पे भी देख सकेंगे कि लिस्ट जो है सब्जेक्ट की जिनमें वैकेंसीज हैं काफी लंबी है। बाकी डिटेल्स आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुई है 12 जून से। 12 जून से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है और 17 जुलाई 17 जुलाई तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकेंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे और इंटरेस्टेड रहेंगे। सब्जेक्ट जिनमें वैकेंसीज हैं वो एंथ्रोपोलॉजी, टोटल 1 वैकेंसी, बॉटनी में 8 वैकेंसीज हैं, केमिस्ट्री में 5 वैकेंसीज हैं। बाइफर्केशन दी हुई है SC, ST, SC, BC एंड अनरिजर्व कैटेगरी में कितने कितने सीट्स हैं। तो अगर सपोज रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं रहेंगे तो अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन कर सकते हैं। मैं तेजी से सब्जेक्ट के नाम पढ़ देती हूँ, आप यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज चेक कर लें। इकोनॉमिक्स में 64 वैकेंसीज हैं, एजुकेशन में 28, इंग्लिश में 61, ज्योग्राफी में 1, जियोलॉजी में 1, हिंदी में 2, हिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं 79 वैकेंसीज हैं। होम साइंस में भी वैकेंसी है 5, IRPM में 1, लॉजिक एंड फिलोसफी में 22 वैकेंसीज है, मैथमेटिक्स में 10, उड़िया में 132 सबसे ज्यादा, फिजिक्स में 5 वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस में भी वैकेंसी है 84 और साइकोलॉजी में 2, संस्कृत में 15 वैकेंसी, सोशियोलॉजी में 9, स्टैटिस्टिक्स में 1 वैकेंसी है, तेलुगु में 1, उर्दू में 1 एंड जूलॉजी में 10 वैकेंसीज। टोटल 555 वैकेंसीज हैं। नोटिस कहां से रिलीज की गई है वो चेक कर लेंगे पहले। ये नोटिस रिलीज हुई स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा सरकार की तरफ से भुवनेश्वर उड़ीसा राज्य से ये नोटिस जारी की गई है। अब इसमें जो वैकेंसीज हैं वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं, जो जैसे गैर सरकारी स्कूल है लेकिन वो गवर्नमेंट उनको एड देती है और उनकी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल में है स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब सरकार के कंट्रोल में है और सरकार एड देती है बट सरकारी नहीं है, लेकिन परमानेंट पोस्ट है। पे इसके लिए 44,900 की बेसिक स्टार्टिंग पे रहेगी जिससे 65,000 या उससे भी ज्यादा आप एक्सपेक्ट पर मंथ कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है लेकिन कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना काफी रहेगा, बीएड के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वो सब्जेक्ट देख लेते हैं जिनमें बीएड के बिना भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होंगे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उड़ीसा की है तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए लिमिटेड रहेगी अपॉर्चुनिटी। 20 लिमिटेड मतलब कुछ कंडीशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से देख लें पहले कंडीशन क्या है। पहले एज देख लेते हैं, 21 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए एंड 38 ईयर्स अपर एज लिमिट है। तो कैसे एज कैलकुलेट करनी है इसके लिए ये दिया हुआ है कि नॉट अर्लियर देन दिस, ये 2-3 डेट दिए हुए हैं, इसे चेक कर सकते हैं। पेज नंबर 4 पर एज क्राइटेरिया क्लियर कर सकते हैं। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर की रिलैक्सेशन दी गई है और SC BC कैंडिडेट के लिए भी, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन एंड एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी गई है, मतलब अपर एज लिमिट हो जाएगी 43 वर्ष इन कैंडिडेट्स के लिए। इसके बाद जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है तो मास्टर डिग्री तो चाहिए, मास्टर डिग्री इन द रिलेटेड सब्जेक्ट, या फिर इंटीग्रेटेड भी है तो वो भी चलेगा, लेकिन मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में और बीएड होना चाहिए। लेकिन कुछ सब्जेक्ट में वो बता दिया गया कि बीएड नॉट मैंडेटरी, तो वो गुड न्यूज है, अच्छी खबर है। बहुत लोगों का बीएड रनिंग होता है, बीएड में जस्ट एडमिशन होता है या बीएड किया ही नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट है, जस्ट हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो ये सारे सब्जेक्ट देख लें, इनमें बीएड नहीं चाहिए। बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट द मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन एंथ्रोपोलॉजी, कॉमर्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, होम साइंस, लॉजिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, IRPM, तेलुगु एंड उर्दू। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आपने सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब बात कर लेते हैं 55% या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इन सब्जेक्ट्स में बीएड नहीं भी है तो भी चलेगा, ये जो हाईलाइट किया मैंने अभी। इसके नीचे बाकी जो सब्जेक्ट्स है उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए रहेगा। अब कंडीशन क्या है जिसकी वजह से
अप्लाई बाहर के कैंडिडेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो समझ आ रहा है। रिटन टेस्ट होगा 150 मार्क्स का, और बाकी आप जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपकी उसकी बेसिस पर 50 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे दे दिया गया है, मैट्रिकुलेशन में 5, हायर सेकेंडरी में 5, बैचलर ग्रेजुएशन में 10 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 15 और बीएड में 15, ऐसे 50 मार्क्स जो है इन पर मिलेंगे। लेकिन जिन सब्जेक्ट के लिए बीएड मैंडेटरी नहीं है उनके पोस्ट ग्रेजुएशन में ही 30 मार्क्स रख दिए गए हैं, ऐसा नीचे लिखा गया है। इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ पीजीटी इन ए सब्जेक्ट वेयर बीएड इज नॉट मैंडेटरी, करियर असेसमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन शेल बी डन आउट ऑफ 30 मार्क्स। तो ये चीजें, हाँ, जोन ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जाम होंगे, सब उड़ीसा में ही एग्जाम होंगे। उड़ीसा का है तो उड़ीसा में ही एग्जाम होंगे, अलग अलग जगह पे। एप्लीकेशन फी 500 रुपए रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एंड SC/BC कैटेगरी के लिए, एंड बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए SC ST एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपए, 200 रुपीज एप्लीकेशन फी, नॉन रिफंडेबल। अब अदर कंडीशन में ऐसा लिख दिया जिससे बाहर के स्टेट के कैंडिडेट जो है अप्लाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने उड़िया पढ़ी है तो इसमें क्या लिखा है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ठीक है। द कैंडिडेट शुड बी एबल टू स्पीक, रीड एंड राइट उड़िया। तो अगर आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं उड़िया सब्जेक्ट, ये एसेंशियल कंडीशन में है कि क्वालिफिकेशन के अलावा आपने लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और पढ़ना आना चाहिए उड़िया भाषा। साथ ही साथ आपने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज के साथ में पास किया है, कम से कम मिडिल स्कूल तक आपने एक उड़िया सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। तो क्लास 8 या उसके अबव, मतलब क्लास 8 या उसके अबव आपने कहीं पे उड़िया पढ़ा हुआ है, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी आपने, मतलब उड़िया एक पढ़ा होना चाहिए स्कूल में, मिडिल स्कूल तक में या उसके ऊपर कहीं पर भी। तो ये सारी चीजें, इसकी वजह से जो है बाहर के कैंडिडेट्स एडमिशन टू रिटर्न, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं एक बार। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो इसमें दिखाई दे रही है सामने में, नोटिस रिगार्डिंग एक्टिवेशन ऑफ, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। नोटिस रिगार्डिंग एक्टिवेशन ऑफ लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर व्यू कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, ये एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023। तो एक बार इस पे व्यू पे क्लिक कर लेते हैं कि क्या नोटिस लिखा है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 जून से स्टार्ट है, तो कहां पर लिंक है ये सब इसमें आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस आई हुई है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ये चेक कर लेते हैं। हाँ, इसमें डेट चेंज कर दिया गया है। इट इज फॉर इंफॉर्मेशन फॉर ऑल कंसर्न दैट, ये लेटर नंबर बताया गया। द लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ पीजीटी इन नॉन गवर्नमेंट एडेड हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ ऑल ऑफ द स्टेट शेल बी एक्टिव विद इफेक्ट फ्रॉम 28 जून। तो पहले जो 12 जून से होने वाला था इंस्टेड ऑफ 12 जून, तो इंस्टेड ऑफ मतलब 12 जून को जो एक्टिव होने वाला था वो अभी नहीं हुआ है, 17 जून है आज तक नहीं हुआ है। 20 जून को फिर से चेक करना होगा कि अपडेट क्या आई हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो 28 जून को फिर से आप एक बार वेबसाइट चेक कर लें अगर आप बाकी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। और ये वेबसाइट भी एक बार आप इसको भी एक बार इसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर लें अपने लेवल से बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। इसकी लिंक मैं प्रोवाइड कर देती हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको अवेलेबल मिल जाएगी। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।